पहला सत्र जब पूरा हुआ और यहाँ से जब मैं अपने कक्ष में गया, लघु शंका निपट कर बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से तेज प्रकाश आ रहा था और आँखों पे साफ़ी रख ली, पूरा शिथिल किया शरीर को। सोचने लगा, मन चंचल है। इस चंचल का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर के बाद उठा और शब्दकोश निकाला, खोजा चंचल। प्रथम अर्थ दिया है एक जगह एक स्थिति में स्थिर न रहे, जो एक जगह एक स्थिति में स्थिर न रहे, न रहने वाला, ऐसा आया है। एक जगह एक स्थिति में स्थिर न रहने वाला। और भी अर्थ हैं, कई हैं, लेकिन जो प्रथम अर्थ है वो बताता हूँ। एक जगह एक स्थिति में स्थिर न रहने वाला, ये चंचल का अर्थ है। और इसमें हम जोड़ते हैं मन के साथ। मन चंचल है, इसका मतलब मन एक जगह एक स्थिति में स्थिर रहने वाला नहीं है। कल गुरुदेव जी कह रहे थे, वो बात याद आई। सेत सिंह है भाई, सेत सिंह है भाई। गैया एक विरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। नौ नारी को पानी पियत है, तृषा तेऊ न बुझाई। कोठा 72 औ लौलावे, वज्र केवार लगाई। कई बातें हैं। खूटा गाड़े दबड़ दृढ़ बांधे, तैयो तोर पर आई। बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है और बहुत बांधते हैं। मैं कहा था कि खूंटा है ये सब, तो साहब कहते खूंटा गाड़ी दवरी रस्सी से दृढ़ता पूर्वक बांध दिए, लेकिन वो गैया उस रस्सी को तोड़कर भाग गई। ऐसा हुआ है ना? मन बांधे श्वास के खूंटे पर और तोड़ के भागा नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ भाग गई। बहुत। तो मैं ये कहना चाहता था कि श्वेत सिंह है भाई, इसका शिरोभाग उज्ज्वल है। ये चंचलता बहुत शुभ है। आप अशुभ क्यों मानते हैं और नाराजगी क्यों व्यक्त करते हैं मन की चंचलता के लिए? यदि चंचलता न हो, मन स्थिर हो जाए, तो कोई व्यवहार का काम होगा? मैं पूछता हूँ। आप यहाँ तक आ पाएंगे मुंबई और दिल्ली से? नहीं चल पाएंगे। छोड़िए, ध्यान का अपने निवास से यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। मन चंचल है, ये गलत है क्या? बिल्कुल सही है। और पुरता में राती है गैया। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति, पुरता मतलब पूर्णता में लगी हुई है, उसको पूर्णता चाहिए। तो हम मन को वो खुराक दें जिससे वो तृप्त हो जाए। हम उसको सही खुराक आज तक नहीं दिए हैं। हमने क्या खुराक दी है? चंचलता वाली, जिससे चंचलता बढ़े, वह खुराक हमने आज तक दी है। क्या स्थिरता वाली खुराक दिए हैं? खुराक क्या देते हैं? वही संसार के प्राणी और पदार्थ, उसी की याद, उसी का व्यवहार। जब अकेले में बैठते हैं तो क्या याद आते हैं? प्राणी और पदार्थ और परिस्थिति। प्राणी और पदार्थों से स्थिर सुख नहीं मिल सकता। यदि वो प्रत्यक्ष में भी मिल जाएं, याद की बात भूल जाइए, प्रत्यक्ष भी मिल जाएं तो भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता है। व्यवहार चलता है, व्यवहार चलेगा, क्षणिक सुख भी मिलेगा। जैसे एक आदमी है, बेघर है, घर नहीं है, और उसको घर मिल गया, कहा कि ये घर तुम्हारा है,
तुम्हारे नाम से है, दृष्टि है, बड़ा खुश हो जाएगा। दुखी थोड़ी होगा, सुखी होगा, तो सुखी तो हो ही गया। लेकिन रहते 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 जो उस मकान के प्रति आकर्षण था वो क्षीण होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, आकर्षण नहीं रहेगा, फिर स्वाभाविक लगेगा, सहज, ठीक है, बस है, इतना ही है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा फिर कि हम मकान में हैं इसलिए सुखी हैं, ये आभास खत्म। बच्चा नहीं हो रहा है शादी होने के बाद, और एक लड़का पैदा हो गया, उसकी तो गज भर छाती हो गई होगी, खूब मगन। लेकिन बच्चा बड़ा हुआ, बहुत आनंद, थोड़ा नन्हा है, गोदी में लेता है, गाल चूमता है, खूब उसके लिए आकांक्षा है, इतना करेंगे वो होगा, ये होगा, इस हमारे राजा बेटा है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, खूब इसके लिए गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ऐसी बारात। ओ जैसे शेख चिल्ली है ना, शेख चिल्ली की कथा चरितार्थ करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चा छोटा है, तो बोली तोतली है, प्रीकर है। अब धीरे 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 वो आकर्षण, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब आप कहते हैं नहीं खेलने मत जाओ, नहीं मैं खेलने जाऊंगा, तब कहते हैं बड़ा विचित्र है, लड़का मानता नहीं है। थोड़ा फर्क शुरू हो गया, अब पढ़ने गया, तुम अमुक विषय लो, कि नहीं मेरा विषय में विषय रुचि नहीं है, बड़ा विचित्र है, मैं इसको कहता हूँ मैथमेटिक्स लो, ये कहता है आर्ट्स लूँगा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर नहीं उनके यहाँ मत जाया करो, नहीं मैं तो उन्हीं के यहाँ जाऊँगा। अब विचारोगे, आप कहते इतना पैसा खर्चा करो, नहीं मुझे और पैसा चाहिए, अब भिन्नता, अब वो आकर्षण है शुरू वाला खत्म। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, शादी हो गई, पत्नी आ गई, कहीं नहीं मैं तो अभी आपके साथ रहूँगा नहीं, दूसरे घर में रहूँगा। अब वो आकर्षण विरोध में बदल गया। कैसा अद्भुत है। तो प्राणी मिले या पदार्थ मिले, वो स्थिर सुख कैसे दे सकते हैं? स्थिर सुख क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि पदार्थ परिवर्तनशील है। वो स्वयं जब स्थिर नहीं है तो आपको स्थिर सुख कैसे दे सकते हैं? आप दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ बता दीजिए जो बना है और परिवर्तन नहीं हुआ है। एक उदाहरण दे दीजिए आप। कोई उदाहरण नहीं है। देखो इस कक्ष में बैठे हैं, बीजक मंदिर कहते हैं। गुरुदेव जी ने इस कक्षा का नाम बीजक मंदिर रखा है। बना कुछ वर्ष पहले, जब पहले यहाँ ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था तो फर्श नहीं बना था, तो प्लास्टिक ऐसे बिछा करके बैठे थे। पानी गिरा जोर से, पानी आ गया, यहाँ पानी आ गया, तो पत्थर सब रखे हुए थे बाहर, सब पत्थर उठा करके एक एक सीट के लिए सबको पत्थर दिया गया, भाई ये पत्थर पर बिछा करके बैठो। ऐसे ही अब ये बन गया। फिर हुआ ध्वनि होगी, कपड़ा लगा दिए, कपड़ा पुराना हो रहा है, धीरे धीरे पुराना होगा, आकर्षण तो नहीं रह गया। पहले बीजक मंदिर में ध्यान होगा, सब हम लोगों को उत्साह था, होता है। अब ध्यान भी सुबह चलता है, शाम को भी पाठ में, अरे चलो ना, रोज रोज क्या जाएं, न सुबह आने का मन करता है, न शाम को आने का मन करता है। हाँ अब ठीक है चलते हैं, आकर्षण खत्म हो गया ना। ऐसे ही और फिर एक दिन आएगा, अमुक जगह टूट गया है, अमुक ये हो गया है, और पीढ़ी बदलती जाएगी, लोग आएंगे, अरे भाई इतना गिर गया है कहीं किसी सिर न फूट जाए, तोड़ो इसको फिर से बनाओ, खत्म। पदार्थ परिवर्तनशील है। और शरीर, जिस शरीर के प्रति आकर्षित हैं वो शरीर भी परिवर्तनशील है, क्योंकि वो भी पदार्थों का बंडल है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। जो युवा अवस्था में सुंदरता है, लावण्य है, माधुर्य है, आकर्षण है, खत्म होना है। धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आना है। और शरीर के साथ साथ प्राणियों का मन भी है, ये भी ध्यान दीजिए, उसके मन में भी परिवर्तन आएगा। शादी हुई, आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति केवल दो हैं, निश्चित है आकर्षण है। और बीच में आ गए बच्चा, अब पत्नी का मन बच्चे के प्रति आपका 50% डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा डिस्काउंट? तब आप कहेंगे अब देखो मुझे ध्यान ही नहीं देते हैं, जब आता हूँ तो पानी के लिए नहीं पूछती है, चाय भी समय से नहीं देती है। अब वो बच्चे का पालन पोषण करेगी कि आपकी ही सेवा चाकरी में लगी रहेगी? समय खत्म, बच्चा और बड़ा हो गया, दो आ गए तब तो और झंझट। और जिसके दर्जन है उसके कथा नहीं है यहाँ, लेकिन एक ही बहुत होता है, एक को ही आप संवारते संवारते आपकी मिट्टी पलीद हो जाएगी।
ना हो तब तो बढ़िया है, लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ कि ना हो, आप लोग की इच्छा ऐसा कर सकें तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो वैसे लोग तो बैठे नहीं हैं, इसलिए कहना भी बेकार है। लेकिन हाँ, अनुभव जरूर कर रहे हैं कि वो आकर्षण अब नहीं रह गया है। क्यों? उसका मन भी बदला, शरीर भी बदला, और हम चाहते हैं मन को कि खुराक देते हैं, ये मिल जाए सुखी, वो मिल जाए सुखी, वो मिल जाए सुखी। सुख कैसे होगा? तृप्त कैसे होगा? साहब कहते हैं पुरता में राती है गैया। हम लोग यहाँ बैठते हैं, तब मैं कहता हूँ मन को छोड़ो। अब मैं खुद अनुभव करता हूँ, क्षमा करें, मेरा भी मन है, मेरा भी भागता है, यही है खूंटा तोड़कर भाग जाता है। और बार बार मैं कहता हूँ दूसरे को संबोधित करते हो और खुद का मन भाग रहा है, इसका होश नहीं है। अब क्या करूँ मैं? क्योंकि वो स्थित समय से आएगी। सिद्धि, साधना और सिद्धि के बीच में बड़ा अंतर होता है। हम लोग कोई सिद्ध नहीं हो गए हैं, सब मिलकर के साधना कर रहे हैं। हाँ, तो बात ये उठी थी कि प्राणी और पदार्थों की याद करते हैं, यहाँ पर सुख कैसे मिलेगा? कहते नहीं, मन कहता है मुझे नहीं चाहिए। हाँ, शुरू में कहता है ये बढ़िया है, फिर कहता है नहीं, अब उब गए जीव इससे, सब उबने। इसीलिए परिवर्तन चाहता है, इसीलिए तीज, त्योहार, व्रत, ये सब बातें चलती है। रोज वही वही खाते हैं, चलो त्योहार है आज बदलो भाई। एक रूटीन में रोज रहते हैं, कहीं चलो कुछ मनोरंजन कर ले, सिनेमा देख लो, वहाँ चल लो, कहीं तीर्थाटन घुमाओ, वहाँ थोड़ा घूम घाम आए, चलो सहेली के यहाँ, चलो मित्र के यहाँ। परिवर्तन, जो रूटीन वर्क है उसमें परिवर्तन चाहता है, स्थिर नहीं रहता। क्यों? उसमें सुख नहीं मिल रहा है, वो क्षीण हो गया धीरे धीरे करके जो स्थिरता है वो, इसलिए दूसरा चाहते हैं, परिस्थिति बदलना चाहते हैं। इसी जैसे अभी लोग ध्यान शिविर में हैं, बढ़िया लग रहा है। अब गुरुदेव जी कह दे कि आप लोगों को साल भर रहना है, हाथ उठाओ, है हिम्मत? कहे बढ़िया तो लग रहा है साहब, लेकिन साल भर कहाँ, 7 तारीख को टिकट है, जाना है। और कुछ लोग आज ही चले गए साहब, कल से विद्यालय है, लेक्चरर हूँ, 2 लोग आए थे, तो ठीक है भाई जाओ फिर आना। अब कैसे करेंगे? ये परिस्थिति में बदलाव चाहिए, नहीं रह सकते आप। ये संसार आपको स्थायी सुख दे ही नहीं सकता है, और हम चाहते हैं वो। तो कितना बढ़िया है मन का चंचल होना। यदि वो कहीं चंचल हो गया होता तब तो बिगाड़ गया है मामला। इसलिए अतृप्त है, ये शुभ समझो, बहुत बढ़िया है। कब तृप्त होगा? चंचलता गलत नहीं, उसको सही जगह नहीं मिल पा रही है। इजिप्त एक छोटा सा देश है, इजिप्त। इस संबंध में एक जानकारी और दे दूं, एक है जापान और एक है इजिप्त। छोटा सा देश है, जापान के बारे में सब जानते हैं, इजिप्त छोटा देश है, शायद यूरोप का हो, मुझे पूरा ख्याल नहीं है। तो वो जापान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे कम गाली दी जाती है, ये सर्वेक्षण से पता चला। सबसे कम वहाँ गाली दी जाती है, क्योंकि वहाँ बचपने से ही ध्यान सिखाया जाता है। बुद्ध की वहाँ शिक्षा लागू, वहाँ उसकी परंपरा है, बहुत बौद्ध हैं वहाँ, तो वहाँ सबसे कम गाली दी जाती है। और इजिप्ट एक ऐसा देश है जहाँ सर्वाधिक गाली दी जाती है। और जब ये बात मैंने सुनी उनसे, सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है सबसे कम गाली दी जाती है जापान में, तो मैं थोड़ा भय खा गया था। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा में कोई भारत का नंबर आ जाए, बड़ा डर लग रहा था। लेकिन बड़ा संतोष हुआ कि दूसरे देश का नाम आया, क्योंकि मेरा देश भारत, यहाँ ऐसा हो लोग बदनाम करें कि सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है। लेकिन अनुभव कहता है बहुत गाली देते हैं लोग, बस ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम जबान खराब कर रहे हैं। परस्पर परिवार में आपस में रहते हैं, वहाँ ऐसे शब्द, कच्चे कच्चे शब्द कहते हैं। कच्चे नहीं भी होते हैं, उनको लगता नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्या बात है, सूरत वाले, सूरत जब जाता हूँ तो कहते हैं अरे सूरती लोग तो बहन बेटी को भी गाली देते रहते हैं, और सब उनको आभास भी नहीं होता कि मैं गाली दे रहा हूँ। गजब है। अब शब्दों का प्रयोग बहुत सावधान, कभी ना करो, कच्चे शब्दों का प्रयोग ना हो। आप करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे और वो परंपरा चली आएगी, और उनको बच्चे को पता भी नहीं होगा कि मैं गाली भी दे रहा हूँ। एक उदाहरण एक महात्मा जी कहते थे कि एक आदमी था परिवार में, वो घर में, तो उसकी आदत ऐसी पड़ गई, ये सब छत्तीसगढ़ में प्राय है, साले कहने की, ये साले ऐसा हुआ, ये साले वैसा हुआ।
अब छोटा बच्चा था, प्राइमरी में पढ़ता था, विद्यालय गया था, तो उस घर में उस घर के गुरु महाराज आ गए। तो गुरु जी आए, व्यवस्था हो गई, आसन बता दिया गया, रहने लग गए। लड़का पढ़ करके आया। माँ ने कहा कि देखो गुरुजी आए हैं दूर से, तुम जाके उनकी बंदगी कर लेना, और देखो फूल तोड़ लेना। फूल तोड़ कर गया गुरुजी के कक्ष में छोटा बच्चा। तो तब गुरुजी कहाँ गए थे? बाथरूम गए थे, रहे नहीं। इंतज़ार किए, थोड़ी देर नहीं आए, अब बाहर निकल आए। अब गुरुजी की बंदगी करने गया था, ये साले गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मिलते नहीं हैं। ये अब उनको, बच्चे को पता नहीं कि मैं गलत कह रहा हूँ। ये गलत संस्कार आप बच्चों को डालते हैं, बहुत ही गलत है ये। मैं तो सावधानी के लिखा, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बात आ गई इसलिए कह दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो, हाँ, इजिप्ट उदाहरण दे रहा था, इजिप्ट भूल रहा था का एक छोटा सा देश, उसमें एक सम्राट था, बहुत पहले की बात है। तो वो सम्राट एक फकीर से मिलने जाया करता था, कई बार जाते थे। तो एक बार वो फकीर से जब मिलने गए तो घर में फकीर की पत्नी बैठी थी, और प्रवेश किया। कहा कि फकीर कहाँ हैं? मैं मिलने आया हूँ उनसे। उन्होंने कहा हाँ हाँ हैं, पीछे फुलवाड़ी में काम कर रहे हैं, आप बैठें, मैं अभी बुला करके लाती हूँ, बैठिए। तो वो बाहर मेड़ी पर टहलने लगे। कि नहीं तुम बुला लाओ, मैं यही टहलता हूँ। कहा अच्छा। सोचे कि वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं उनके लिए, तो कहे अंदर बुलाए और कहा अंदर आ जाइए आप, और एक चटाई बिछा दिए, आप चटाई पर बैठिए, मैं बुला लाती हूँ। कहा कि फिर वो बरामदे पर टहलने लग गए। कहा कि तुम बुला लाओ, मैं यही टहलता हूँ, ठीक इंतज़ार करता हूँ। चली गई बुलाने के लिए। फकीर काम कर रहे थे बाग में। कहा कि मिलने आए हैं आपसे राजा। वो शायद वो पहचानती नहीं थी क्या राजा है, वो मिलने आए हैं एक। कहे चलिए राजा ही, हाँ राजा मिलने आए हैं आपसे। तो जब आए तो रास्ते में फकीर चल रहे हैं, पीछे पत्नी चल रही है। तो फकीर की पत्नी ने कहा लगता है वो आदमी पागल है, कि क्या हो गया? उनको कई बार मैंने आग्रह किया बैठ जाओ कहा के, तो बैठा ही नहीं, बाहर टहलने लगा। मैं कहा चटाई बिछा दिया, इसमें बैठ जाइए, फिर भी नहीं बैठा। बहुत आग्रह किया आप बैठ जाइए, लगता ठीक नहीं है, पागल है, बैठता ही नहीं है वो, पता नहीं क्या हो, कई बार आग्रह के बाद भी नहीं माने। फकीर ने कहा ऐसा है कि उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं है बैठने के लिए हमारे घर। मैंने उनको कई बार देखा है, वो बैठे भी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते हैं, लेकिन उनके बैठने योग्य हमारे यहाँ जगह नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है जिसमें वो बैठ सके। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता था, दिया हूँ कि मन को बैठने की उपयुक्त जगह हम नहीं दे रहे हैं। बैठेगा कैसे? कहाँ दे रहे हैं? वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें। मैंने एक दिन कहा था 6000 लगभग विचार मन में आते हैं एक दिन में, और महत्वपूर्ण बात यह है 90% विचार पुराने होते हैं। अनुभव है ना? 90% विचार पुराने होते हैं, केवल मुर्दा खो देते हैं, सड़ी लाश, उसी को ये हुआ वो हुआ, उफ, कैसे मन सुखी होगा? कितना गलत खुराक दे रहे हैं। एक रेगिस्तान में आदमी भटक जाए, प्यास लगे, बहुत प्यासा, तो क्या करेगा? कुआं ढूंढेगा। कुआं ये देखा वो देखा, कुआं देखा, वो कुआं दिख रहा है, दौड़ा, पानी मिल जाए, अब तो प्यास मिट जाएगी। देखा, कुआं झांका, बालू, उफ, फिर चला, फिर आगे बढ़ा, फिर दिखा कुआं, फिर झांका, फिर बालू। जब तक वो भटकेगा, कब तक भटकेगा? तब तक भटकेगा जब तक उसे पानी न मिल जाए। क्या हमने तृप्तिदायक जल पिलाया है मन को? नहीं पिलाया है। अतृप्त चंचलता आवश्यक है, लेकिन यह चंचलता हम गलत जगह कर रहे हैं, गलत जगह स्थिर कर रहे हैं मन को।
सही जगह दे, खुराक मिलेगी, तृप्त मस्त, फिर क्या पूछना है। वो स्थिर सुख कहाँ है? स्थिर सुख है आत्मा में। आत्मा में क्यों है? आत्मा में स्थिर सुख इसलिए मिलेगा क्योंकि आत्मा शाश्वत है। ये ध्यान दीजिए, जो स्थिर है वही स्थिर सुख दे सकता है, और जो क्षणिक है वो क्षणिक सुख देगा। संसार के प्राणी और पदार्थ क्षणिक हैं, बदलते हैं, उसी के साथ सुख भी बदल जाता है। और कई बार केवल सुख बदलता नहीं है, जब उसका वियोग होता है तो दुख होता है। इसीलिए विराग की बात है, इसीलिए साधना की बात है। ऐसा नहीं है कि केवल चलो बिछुड़ गया बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। जब वो बिछुड़ता है तो उसके साथ जो समय बिताए गए होते हैं उसकी फिर स्मृति होती, फिर याद होती है, और उस याद को लेकर के हम दुखी होते हैं। आपका बच्चा है, आपके साथ वो रहा 10 साल 15 साल, और 15 साल के बाद अचानक एक्सीडेंट से मर गया, तो 15 साल जो उसके साथ बिताए हैं और वियोग हो गया है, वो 15 साल बार बार याद आएंगे और आप दुखी होते जाएंगे। ये सबसे बड़ी त्रासदी है उसके लिए, ये दुख का कारण। इसलिए आप जब वियोग हो, संयोग हो, तो वियोग के दिन को भी देखो। अंत दशा लिए आदि में सोई साँच वैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। आदि में ही अंत को देख ले, ये विराग भाव है, अनासक्ति। हम लोग आए हैं यहाँ ध्यान करने के लिए, 1 तारीख से शुरू है, वियोग 7 तारीख खत्म, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, सब चले जाएंगे। जो लोग आए हैं वो लोग, जो बच्चे हैं जो हैं वही रहेंगे। ये उदाहरण हुआ स्थिर सुख आत्मा में। चूंकि आत्मा शाश्वत है, आपका स्वरूप है, इसलिए मन को वहाँ समर्पित कर दो। और समर्पित करने का मतलब मन शांत, मन नहीं है। एक तो मन की चंचलता है, मन है तो चंचल होगा ही, ये तय है। या फिर यदि चंचल नहीं है इसका मतलब मन नहीं है उस समय। ये ध्यान दीजिए, मन का स्वभाव ही है स्मृति करना, कल्पना करना और चिंतन करना। और स्मृति नहीं है, कल्पना नहीं है, चिंतन नहीं है, इसका मतलब मन उस समय अनुपस्थित है, बस। और मन अनुपस्थित है तब जगत नहीं है, जगत ही नहीं है बिल्कुल। बात जैसे आप किसी ऊपर कमरे में हो, खिड़की खोलते हैं तो सड़क दिखाई देती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सड़क पर देख रहे हैं आप, संसार को देख रहे हैं, अपने को तो नहीं देख रहे ना। और सड़क, अब जब खिड़की बंद कर दिए, तब जैसे खिड़की बंद हुई वैसे ही सड़क का आवागमन दिखना समाप्त हुआ। अब कौन दिख रहा है? अपने आप, मैं हूँ। ऐसे ही ये मन एक खिड़की है, इसी से हम संसार को देखते हैं। और जब मन नहीं है तब संसार दिखाई नहीं देगा, आँख से ही तो देखते हैं। उस समय तो सब खत्म, मन ही नहीं है तो फिर संसार से संबंध कट ऑफ। इसलिए अपने आप की स्थिति वो स्थिर सत्ता है, इसलिए स्थिर सुख मिलेगा। स्थिर खुराक दें, ऐसा खुराक दें जिससे वो तृप्त हो जाए। सभी लोग ध्यान में बैठें और उसे ऐसा खुराक दें मन को शांत। आप जब विचारते हैं तो कम से कम विचार आते हैं, मैं जानता हूँ विचार आते हैं, तो कम से कम इतनी तो साधना कर डालें इन 7 दिनों के अंदर कि आपके मन में नकारात्मक विचार ना आने पावे, सकारात्मक शुभ विचार आए। अशुभ विचारों से अपने आप को बचा सकें, आपकी एक उपलब्धि होगी। राग, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बदला का भाव और भी तमाम कलह, ये बात ना आए, अच्छी बात आए, अच्छे स्मरण आए। जो मैं कहा था ना कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है, और स्मृति एक वृत्ति है। अंतिम प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, योग दर्शन में स्मृति एक वृत्ति है। उसको कहा गया है कि अनुभूत विषय असंप्रमोषः, जो अनुभव किए गए विषय हैं उसका असंप्रमोष अर्थात प्रकट हो जाना, ये स्मृति है। तो हम स्मृति उनकी करें, याद उनकी करें जो हमारे लिए हितकर हो। ऐसे विचार करें जो सकारात्मक हो, नहीं तो नकारात्मक विचार करते करते हमारी स्थिति निगेटिव में पहुंच जाएगी।
क्योंकि जो सोचते हैं वही होते हैं, इससे अलावा हम हो भी क्या सकते हैं। जो हम सोचते हैं वही आज नहीं तो कल हो के रहेंगे। लंबे समय तक आप गलत सोचते रहेंगे, लंबे समय तक, तो ऐसा बन जाएंगे। जो आत्महत्या के लिए सोचता है लंबे समय तक तो कर लेता है, बिल्कुल। कोई कहता है ट्रेन में कटना है, सोच कर लेता है। जो आप मन में एक प्रोग्राम डालिए, और प्रोग्राम जैसे डाल देते हैं ये करना है, अब प्रोग्राम के अनुसार वो चिंतन करता है, कैसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपने मन में प्रोग्राम डाल दिया मुझे ध्यान शिविर में जाना है, बस इतना ही डाला शुरू में, एकदम आरंभ में। तब अब मन प्रोग्राम करने लगा। क्या प्रोग्राम करता है, अच्छा जाऊंगा तो किस तारीख को पहुंचना चाहिए, किस ट्रेन से जाना चाहिए, कब जाना ठीक रहेगा, कौन कौन साथी मिलेंगे, अकेले जाऊं, कैसे जाऊं, जल्दी आ जाऊं, बाद में आऊं। ये प्रोग्राम बनाना शुरू कर देता है। केवल आप, और भी वो विस्तार शुरू कर देता है। आप एक फिट कर दिए, बस नहीं जाना है, बस बात खत्म, दूसरा सोचने लग जाएगा। जैसा आप उसमें फिट करते हैं, आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो बस सोचते 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 आप नकारात्मक में पहुंच जाएंगे। इसलिए सकारात्मक चिंतन, शुभ विचार, अशुभ नहीं है, कुमन और सुमन, सुंदर मन वाला बनो, सुंदर मन हो, कुचिंतन का त्याग, नकारात्मक चिंतन न हो। नकारात्मक सोचते सोचते चौथे वो न मह जाई, राम का गद्दा होए खर खाई। नकारात्मक में मत जाओ। एक उदाहरण देता हूँ, उसके पश्चात आप लोग ध्यान की गहराई में उतर जाएं। आंख बंद किए रहें, कोई बात नहीं है, और केवल सुने और दूसरा कुछ भी ना सोचे। उदाहरण देता हूँ, ये दूसरे ढंग के उदाहरण हैं। मैं नकारात्मक का क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक चिंतन का, वो बता देना चाहता हूँ। एक आदमी था, ये शायद राजस्थान या हरियाणा की घटना है। तो वो सुबह उठता था तो अपने घर के सामने जो एक चबूतरा था उसी में बैठ करके सुबह 7 बजे वो दातून करता था। ये उसका नित्य क्या नियम था। और उसी समय उस गांव का एक ग्वाला अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जाता था उसी गली से, और वही टाइम होता था। तो उसमें से एक भैंस ऐसी थी जिसकी सींग बहुत बड़ी थी, बड़ा विचित्र ढंग से, और सामने की ओर और एक वृत्त बनाकर, जैसे गोला जीरो बनता है, बड़ा सा एक सींग की ये दशा थी। अब जब वो भैंस गुजरती थी रोज उसके सामने से और वो दतोन करते रहता था, तो उसके मन में आता था कोई आदमी का सिर इसकी सींग में फंस जाए तो उसका क्या होगा, बस यही सोचा करता था। फिर दूसरे दिन दतोन करने बैठा, उतने में फिर आ गई भैंस। फिर उसके मन में आया, अच्छा किसी का सिर इसके सींग में फंस जाए तो उसकी क्या दशा हो, कैसे होगा वो, यही सोचता था। और ये काफ़ी लंबा समय हो गया, 6 महीना बीत गया। एक दिन वो बैठा था दतोन करते, भैंस फिर आ गई। अचानक उसके मन में क्या हुआ, उठा और दौड़ के अपने सिर को उसके सींग में फंसा दिया। अब जब फंसाया तो भैंस की क्या दशा हुई होगी, भैंस तो कांप के डर गई, दौड़ी लेकर के, और वो घसीटने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ भागे। अब वो भागा, अब भाग रहा है जोर से। अब भैंस तो बहुत परेशान, लोड ऊपर से एक सींग में। अब वो दौड़ी और दौड़ करके सीधे एक तालाब में जाके घुस गई, आहत हो गई थी उसके लोड से। और ये तो बस हाथ पैर सब छीले गए थे, चिल्लाने लगा था। और उनकी आवाज़ सुन करके आसपास के लोग दौड़े। एक आदमी देख भी लिया था उसको सिर में फंसाते हुए। आए, जब वो तालाब में बैठ गई भैंस तो उसको लोग निकाले। फिर उनको मरहम पट्टी सब कर कुरा करके ठीक किए। मतलब जब विश्राम की स्थिति आई तो एक आदमी की उत्कंठा वो रोक नहीं पाए, अपनी उत्कंठा जो वो देखा था। कहा कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जब सिर को घुसाए भैंस की सींग में तो इसके पहले कुछ तो सोच लिया होता। तो उन्होंने कहा 6 महीने से तो यही सोच ही रहा था, 6 महीने से जो सोचा हूँ वही तो हुआ है। ये नकारात्मक चिंतन का परिणाम है। आप नकारात्मक सोचेंगे तो वहीं पहुँचेंगे। अच्छा सोचे, शुभ सोचे, पवित्र सोचे, ध्यान का एक फल होगा, आपके मन में अच्छे विचार आएं। विचारानुगत समाधि, योग दर्शन की एक समाधि की परिभाषा है, विचारानुगत समाधि। विचार आएं, लेकिन एक धारा प्रवाही हो विचार।
हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर ये थोड़ी देर वो, हमारे जो विचारों में तारतम्य नहीं होता है कि ना, कोई तारतम्य, कभी कुछ सोचा कभी कुछ सोचा कभी कुछ सोचा, तारतम्य एक धारा, जैसे बूंद पानी, थोड़ी सी बूंद पानी यहाँ है वहाँ है वहाँ है, धारा नहीं बनेगी। सब पानी जब एक जगह मिल जाता है तो धारा बन जाती है। ऐसे ही विचारों का एक बढ़िया धारा, सकारात्मक सोच रहे हैं, अच्छी बात है, इसलिए अच्छा सोचें तो भी सही। आप अमन की स्थिति में नहीं आ सकते, असंप्रज्ञात स्थिति में नहीं आ सकते, तो संप्रज्ञात करिए, सोचिए बढ़िया एक ही विषय को, लेकिन वो मनोविलास न हो, वैराग्य वर्धक चिंतन हो। ऐसा चिंतन हो जिसे कहते चिंतन ही कहते। एक होता है चिंतन, एक होता है मनोविलास। मन का विलास, संसार के राग रंग को सोचना, विषय विलास को सोचना, ऐश्वर्य को सोचना, किसी की देह को सोचना और कुछ सोचना, ये मनोविलास है। और विराग भाव, देह की नश्वरता, ये शरीर क्षणभंगुर है, हाड़ मांस का पिंड है, अंदर में मलमूत्र भरे हुए हैं, सारे संबंध झूठे हैं, कुछ नहीं है, सारे संबंध एक दिन में वियोग हो जाएगा। कोई मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं, एक तृण भी मेरा नहीं है। मेरा शरीर देखो जैसे जल गया है, इस शरीर को, ये शरीर मर गया, छूट गया, लोग इसको उठा करके जमीन में गाड़ दिए हैं, मिट्टी से दबा दिए हैं, आग में जला दिए हैं। देखो देहाभिमान नहीं रह जाएगा, और देहाभिमान का विलय ये आत्म स्थिति की स्थित है, आत्मा के क्षेत्र में पदार्पण है। जैसे देहाभिमान का विलय होता है, सारे अभिमान गल जाते हैं, सारे अभिमान पैदा होते हैं देहाभिमान से, इसलिए देह के अभिमान को गला दो। आए हैं यहाँ पर मुंबई वाले जोशी जी, वो एक चित्र बनाए थे गुरु जी के कहने पर। वो कहे कि साहब मैं दूसरे को सोच सकता हूँ कि वो चिता में जल रहा है और वो मर गया है, अपने लिए कैसे सोच सकता हूँ? मैं नहीं सोच सकता हूँ, मैं कैसे जल जाऊँगा, ऐसे विचार ही नहीं आता है। तो अपने एक आर्टिस्ट से कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसा चित्र बनाइए, और सचमुच वो अपना चित्र चिता में जला हुआ, नाक में रुई ठूंस करके और कपड़ा कमर तक के, और बिल्कुल आग जैसे जल रही है। साहब इसको देखता हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल ध्यान लग जाता है। घर वाले देखे, बहुत नाराज़ हुए, ये आप चित्र क्या बनाए हैं आप, बिल्कुल गलत है। अरे भाई वो मेरा मामला है, सबको समझ बात नहीं आती है कि क्या वो चाहते हैं करना। कोई मरने का ख्याल करे तो मर थोड़ी जाता है। गुरुदेव जी कहा करते मैं 17 वर्ष से मृत्यु की याद करता हूँ और 78 का हो गया हूँ, कहाँ मरा? ऐसा नहीं होता है। ये तो मन में विराग भाव जगाने के लिए, मोह के तंतु टूटे, छिन्न भिन्न हो, इस भाव के लिए देहाभिमान गलाना है। सभी साधक एक धारा प्रवाह विचारो, मन को विकार रहित बनाओ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्थिर आसन से बैठे और साक्षी भाव की साधना, बिल्कुल जो आए देखते जाओ, छोड़ दो उसको। विचार यदि आते हैं तो देखो कि ये विचार आ रहे हैं, बस विचार खत्म हो जाएंगे। कम से कम नकारात्मक विचार से अपने आप को बचाओ, बिल्कुल बचाओ। उसको समझो वो सांप है, वो सिंह है, वो हमें खा जाने वाला है, वो डाइन है, वो वृत्ति खत्म, पूरा राक्षस है वो। अपने आप को बचाओ। कोई भयंकर राक्षस सामने आए तो कैसे भागेंगे आप? बस ऐसे ही नकारात्मक विचार आपको पीछे पड़ा हुआ है। आप कहो भैया मैं आपका प्रणाम करता हूँ, मेरा पिंड छोड़ दो, मैं शांत रहना चाहता हूँ। शांत, साइलेंट प्लीज़।